कहते हैं कि हमारा बच्चा इंट्रोवर्ट है, उनके लिए मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे नदी जब बहती है तो नदी का जो पानी होता है उसको अगर मैं अगर गुरु की संज्ञा दूँ तो एक दफ़ा उनसे पूछा गया कि लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लकड़ी क्यों नहीं डूबती है। तो चूंकि मैंने पानी को गुरु की संज्ञा दी है तो उसी तात्पर्य में आप समझने की कोशिश करिएगा कि उन्होंने ये कहा है कि ये लकड़ी जो आज कटी हुई मेरे नदी में बह रही है, मेरे पास है, ये वही लकड़ी है जिसे मैंने सींच के बड़ा किया है। तो गुरु वो होता है तो टीचर्स के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार होता है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि वी हैव इनफ कैपेबल टीचर्स कि आप जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगे दे कैन हैंडल इट। तो अब इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ कि आप आए और इस प्रोग्राम को आपने सक्सेसफुल बनाया। नाउ विल प्रोसीड, तो प्लीज कम एंड कंटिन्यू द प्रोग्राम। थैंक यू। इनके सहारे ही हम परिंदे से आसमान में परवाज़ पाते हैं। हमारी कैसी भी मुश्किल हो चाहे ये हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। I'd like to call Madiha and Samra on the stage for a speech. अस्सलामु अलैकुम। हमारे दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। A very good afternoon to one and all present here. I am Madiha and she is my co-partner Samra. Today we are going to deliver a speech on the occasion of Teachers' Day. Teaching is a profession that teaches all the other professions. Teachers are those who make children knowledgeable and cultured. A teacher is a beautiful gift given by Allah because Allah is the creator of the whole world and a teacher is the creator of the whole nation. A teacher shares academic knowledge. Teachers are a special blessing from Allah to us. The teacher teaches us importance of a pen over that of a sword. They are like the building blocks of our society who educate people and make them better human beings. Thank you teachers for all the support and guiding us in our every chapter of our life. Thank you. Happy Teachers Day. Now I would like to call a man who is known among all of us for his wisdom and knowledge, Tanveer sir. I would like to ask our academic director to please come and say a few words. अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन टीचर्स डे में आप स्टूडेंट्स हैं, आपने अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट किया है और सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम किया है। मैं भी अपने टीचर्स को याद करता हूँ इसलिए कि ये सिलसिला हर जनरेशन में चलता है। हम भी आज कुछ भी हैं तो मैं भी कभी स्टूडेंट था और मेरे भी टीचर्स थे, तो मैं अपने उन टीचर्स को याद करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके वजह से आज मैं आपके सामने और आपको कुछ बताने के लायक बना। आपका कंपटीशन किससे है? अगर आपका कंपटीशन अपने आसपास के क्लास के अपने दोस्तों से है तो ये गलत है, इसलिए कि ये कंपटीशन इंसान को जलन और हसद और जेलस देता है। आपको कंपटीशन अपने उस टारगेट से करना है जिसे हम नीट के स्टूडेंट्स के लिए 720 नंबर कहते हैं। आपका कंपटीशन वहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब एक दो चार शेर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और वो शेर यूँ है कि हर वक्त अभी चाहिए इस बात के लिए कि आदमी बहुत परेशान है हर तरफ कि कमा और न तीरो निशाना रहे, कमार न तीरो निशाना रहे, हंसी खेल का बस ज़माना रहे, हंसी खेल का बस ज़माना रहे, और पतंगों का मौसम न जाए कभी, पतंगों
का मौसम न जाए कभी, हर एक छत पे मंजर सुहाना रहे, हर एक छत पे मंजर सुहाना रहे। कुमार सर बस बताइए आप स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस। ओके चलो एटलीस्ट कुछ तो काम का है। स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस है नाम दे। मेरे टीचर हमेशा एक ही बात करते थे, जैसा सर ने ही बोला, आवाज़ नहीं आ रही तो सुनो। टीचर हमेशा एक ही बात कहते थे कि किसी भी कर लीजिए, वैसे आपकी आवाज़ माइक के लिए तेज होती है। हाँ आ रही, अब आ रही है। नहीं, किसी भी टीचर का जो सक्सेस है उसको मेजर हमेशा उसके स्टूडेंट के सक्सेस से करते थे, और वो एक ही बात करते थे कि व्हाट एवर यू वांट टू डू उसको यूनिफॉर्म तरीके से एक ही डायरेक्शन में करो, और अगर तुमको नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, पढ़ना है तो बस पढ़ते रहो। तो टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अच्छा ही सलाह देते हैं, और उन्होंने भी मुझे अच्छा ही सलाह दिया था। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बोला था कि बेटा टीचर मत बनना। अगर मैंने उनकी बात बहुत अच्छे से समझ ली होती तो शायद मेरा पेन मुझे दिखता नहीं दिखा। आज मैंने अभी तक जितने भी साल हो गए पढ़ाते हुए, इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस किया है। बच्चे किसी एक चीज के पीछे इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि वो उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं। जैसे कोई केमिस्ट्री पढ़ता है तो केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, वो मास्टर बनने की पहली निशानी है। तो मैं भी चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट टीचर बने, और अगर बने भी तो कोचिंग का बने, ये तो एकदम नहीं चाहता। तो देखना नहीं योर बिगेस्ट अचीवमेंट। सर की बिगेस्ट अचीवमेंट यार, बिगेस्ट अचीवमेंट, ठीक है, आप सब अचीवमेंट हो, ठीक है। टीचर के लिए सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट उसका स्टूडेंट होता है। इंशाल्लाह आपके लिए आप स्पेशल है आपके लिए। हाँ सर, Favorite batch. So do whatever you actually the task which is given to me is your favorite batch. ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि अगर मैं किसी एक बैच को अपना फेवरेट बैच बोल दूंगा तो ये दूसरे लोगों के लिए बायस है। तो ऐसा करते हैं ना कि सारे बैच को कंबाइन करके एक बैच बना लेते हैं, वही मेरा फेवरेट बैच होगा। नाम बैच का नाम जमीर बैच। अब मैं बुलाना चाहूँगी उनको जिनकी शायरी का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। सो इट्स टाइम फॉर शम्स सर की शायरी। ये जो स्पेशली मैंने मेहनत की है, मुझे इस बार बताया गया था कि कुछ सुनाना है। डिप्रेशन ख़त्म करने वाला है अगर काम आ जाए तुम्हारे। किस्मत की लकीरें यूं ही मेहरबान नहीं होती, ये पूरी नज़्म है। बीच में वावा नहीं चाहिए भाई, बीच में बिल्कुल वावा नहीं चाहिए। किस्मत की लकीरें यूं ही मेहरबान नहीं होती, बग़ैर कोशिश किसी की मुश्किल आसान नहीं होती। जाग गहरी नींद से अपने ख्वाबों का पीछा कर, मत रुक मत बैठ ना कोई समझौता कर। राहें कठिन हो जितनी मज़ा उतना ही आएगा,
अगर डर कर बैठ गया उम्र भर पछताएगा। कोशिश कर लगातार जब तक परेशानी खुद परेशान नहीं होती। कोशिश कर लगातार जब तक परेशानी खुद परेशान नहीं होती। बग़ैर कोशिश किसी की मुश्किल कभी आसान नहीं होती। तजर्बा जब तक न करो अंजाम तभी तक डराता है। तजर्बा जब तक न करो अंजाम तभी तक डराता है। नाकामी के डर से कुछ करने से क्यों कतराता है। तजर्बा जब तक न करो अंजाम तभी तक डराता है। नाकामी के डर से कुछ करने से क्यों कतराता है। साहिल पर बैठने वाला तमाशाई रह जाता है। साहिल पर बैठने वाला तमाशाई रह जाता है। बिना गोते लगाए मोती कहाँ कोई पाता है। हौसलों की उड़ान से बढ़कर कोई उड़ान नहीं होती। बग़ैर कोशिश किसी की मुश्किल कभी आसान नहीं होती। और ये स्पेशली आप लोगों के लिए एक और, कलम को अपना हथियार बना किताबों से यारी कर। कलम को अपना हथियार बना किताबों से यारी कर। नाकामी अगर मिले भी नादा मन मत भारी कर। कलम को अपना हथियार बना किताबों से यारी कर। नाकामी अगर मिले भी नादा मन मत भारी कर। कमियों को सुधार रे साथी फिर जीत की तैयारी कर। कमियों को सुधार रे साथी फिर जीत की तैयारी कर। ज़माने में हारे हुओं की कोई पहचान नहीं होती। बग़ैर कोशिश किसी की मुश्किल कभी आसान नहीं होती। An introduction. Now I'd like to invite the founder of the Hind Guru Academy, Noor sir. जी क्या करना है? मोटिवेट करना। अस्सलाम वालेकुम। अब जिसे कहते हैं ना डिप्रेशन, वो इधर आ गया है। कुछ लोग तैयारी करके आए हैं असल में। असल में ये जो टीचर्स डे है ये तभी महसूस होता है जब हमारे सामने एक लंबी फहरिस्त होती है माशाल्लाह से कि हमने अपने बच्चों को कहाँ कहाँ तक पहुँचाया। तभी इस चीज़ का मज़ा आता है। तभी हम वो लम्हा, वो दिन, वो वक्त एंजॉय करते हैं। तो इसी दुआओं के साथ बेटे कि अल्लाह करे इस फहरिस्त में आप लोगों का भी नाम जुड़ जाए माशाल्लाह से, कि जब हम तसव्वुर करें, जब हम आपसे मिलें, जब हम सोचें आपके बारे में, तो एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग्स आए कि अल्लाह तेरा शुक्र है इन बच्चों के इस सफ़र में हमारी भी थोड़ी सी शिरकत। तो इसी दुआओं के साथ माशाल्लाह से यहाँ सारे टीचर्स बैठे हुए हैं और एक एक अगर एक नूर है तो यहाँ सारे के सारे माशाल्लाह कोहिनूर हैं। तो अल्फाज नहीं है, अल्लाह का शुक्र। इस 2 साल की जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये 2 साल हिंद गुरु अकेडमी। अदरवाइज़ मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ज़मीन के नीचे जड़ें होती हैं और ज़मीन के ऊपर बुनियाद होती है, और जितनी मज़बूत आपकी जड़ें होती हैं उतनी ही मज़बूत आपकी फिर बिल्डिंग होती है, उतनी ही मज़बूत माशाल्लाह से जितनी मज़बूत फाउंडेशन। तो वो 25 साल नीचे फाउंडेशन है और 2 साल ये माशाल्लाह से कोशिश हो रही है कि बहुत ही खूबसूरत सा ताजमहल इसमें बनाया जाए। और जितने भी ये आगे लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह से इनकी पूरी शिरकत है, और जो बाहर भी आपको नज़र आते हैं कॉर्नर्स में भी नीचे से लेके ऊपर तक, उन सब की मेहनत उसमें शामिल है, अल्लाह का शुक्र। मेरे बड़े भाई माशाल्लाह से यहाँ बैठे हुए हैं, वालिद नहीं हैं, वही वालिद के बराबर हैं। आप यकीन मानिए दिल्ली जब मैं तशरीफ़ लाया, तब दिल्ली आना हुआ तो एक मज़दूरों की तरीके से एक आना हुआ। बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूँ। यहीं से ज़्यादा 3-4 किलोमीटर ओखला फलों की जो मंडी है उसके सामने
फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स ओखला फेज़ 3 D268 उसका नंबर था। उसमें शायद इतना ही बड़ा एक वर्कशॉप था हमारे कज़न का, तायाजाद भाई का, उसमें मैं काम करने आया था। तो बड़े भाई साहब हमेशा नाराज़ रहते थे कि 95 में BSc करने वाला बच्चा जो ख़ानदान में भी नहीं थे, आज भी अगर हमारी ग्रेजुएशन की परसेंटेज देखेंगे वो 1-2%, 3% ही है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में, तुम इसलिए नहीं आए थे। बड़े फ़िक्रमंद रहते थे माशाल्लाह। फिर अपना आप ही कह सुन के इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से B.Ed का फॉर्म भरवाया, वहाँ सिलेक्शन हुआ, वहाँ से एक कहानी शुरू हुई। तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है ऐसे भाई मेरी ज़िंदगी में हैं माशाल्लाह से, जो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद का पूरा रोल अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी उम्रों में माशाल्लाह खूब बरकत। बस एक चीज़ बच्चे आपसे कहूँगा कि जो इतने तजुर्बे हुए हैं और मैं जो स्विंग्स देखता हूँ बच्चों के अंदर, जो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल, आपकी एजुकेशन जो ऊपर नीचे जाता है, उसके लिए ही सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगा, क्योंकि आप माशाल्लाह से रिपीटर्स, रैंकर्स, स्कोरर्स बैचेस कहलाए जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर यकीन रखना, अपने ऊपर एतमाद करना है कि मैं कर सकता हूँ, और इस एतमाद को पॉजिटिवली लेना है। अभी एक बच्चे का किस्सा सुना, वो बच्चा भी हंसेगा। 11:30 बजे मुझे मैसेज आया कि सर हमारे हॉस्टल में एक बच्चा बीमार हो गया, और हॉस्टल वाले सारे बच्चे रो रहे हैं, इतना बीमार हो गया। और हमने बाहर सड़क पे से एक मोटरसाइकिल वाले को पकड़ाया, उसकी मोटरसाइकिल पे लेके रिक्वेस्ट करके हॉस्पिटल पहुँचे, अलशिफा में जल्दी आ जाओ। ठीक है, हम पहुँचे, वहाँ देखा हाँ जी बच्चे का इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने कहा ऑल आर नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ एनजाइटी थी। मैंने कहा ठीक है। सांस नहीं आ रहा था तो हम ECG कर लें। मैंने कहा सर आपको पूरी इजाज़त, जो भी आप मेरे बच्चे के लिए कर सकते हैं बस बिल्कुल करिए। इस टाइम गार्जियन वालिद मैं ही हूँ, पूरा ट्रीटमेंट कर। वो सब अल्हम्दुलिल्लाह ऑल नॉर्मल। डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया। आधा पौना 1-1.5 घंटा जो भी हमारा लगा, वार्डन सब हम वहाँ थे, बैचमेट भी थे, कज़न्स भी थे। मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया, मैंने चलो हॉस्टल चल रहे हैं, मैं ही छोड़ देता हूँ। फिर मैं आइसक्रीम वाले के पास ले गया। है भाई, एक मुलाकात जब रात में होती तो आइसक्रीम तो बनती है ना हमारी, बच्चों को पता है, गर्ल्स को भी बॉयज़ को। फिर मैंने आइसक्रीम खिलवाई, फिर प्यार से पूछा, मैंने कहा हुआ क्या? आप यकीन मानिए वो जो जवाब था ना वो बहुत ही अच्छा था। सर संडे टेस्ट है ना? नहीं मेरे बच्चे, अगर आपका हौसला इस मयार का है तो फिर कोई जंग नहीं लड़ेंगे, फिर हम कोई इम्तिहान कामयाब नहीं होगा। आप यकीन मानिए माशाल्लाह से, अगर घर में 1-2 बच्चे होते हैं तो उन्हीं के वालिदैन से पूछ लीजिए वो सुबह से शाम तक कैसे अप एंड डाउन्स होते हैं। मेरे तो इतने बच्चे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, फिर माशाल्लाह एक स्टडी पॉइंट है, फिर एक स्कूल्स है, फिर जिनकी आपके पास जिम्मेदारियाँ होती हैं उनके साथ फिर स्विंग्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो यहाँ और यहाँ कितना प्रेशर होता होगा, अगर कोई नापने की चीज़ हो तो वो नापा जाए। फिज़िक्स वाले, बायो वाले बताएं कि सर यहाँ कितना प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ कितना। ये जो भी माशाल्लाह से कहा, मतलब वाकई में आई वाज वेरी मच इम्प्रेस, जो हमसे सुना के गए हैं वो बेटा एक एक अल्फाज कि आपको ये और ये बहुत मजबूत करना पड़ेगा, फिर आप बड़ी से बड़ी मंजिलें अचीव करें। और हारने के लिए नहीं, सीखने के लिए तैयार रहो। जीत तो अपने आप आती चली जाएगी, मंजिलें आप कितनी अचीव करोगे अल्हम्दुलिल्लाह वो गिनती भी कम हो जाएगी। वो मिल्खा सिंह हमारे यहाँ शायद बेस्ट रनर रहे हैं। आरपी शर्मा सर हमारे प्रिंसिपल थे DU में, वो एक जोक सुनाया करते थे कि भाई मिल्खा सिंह जी के यहाँ चोर घुस गया, उनकी आँख खुल गई, चोर भाग पड़ा, वो भी भाग पड़े और दौड़ते जा रहे थे तो एक वो मिला कोई इन्हें, मिल्खा जी कहाँ आज इस वाले रोज रास्ते पे कहला चोर घुस गया था उसके पीछे भाग रहा हूँ। कि फिर पकड़ा नहीं? क्या नहीं, वो तो पीछे रह गया। भाई शौक तो भागने का है ना, पकड़ने का थोड़ा ही है। आप अगर अचीव करने की आदत बना लेंगे मेरे बच्चे तो इंशाल्लाह इतनी मंजिलें आएंगी, इतनी कामयाबी आएंगी
आप खुद नहीं गिनना चाहोगे, इतने मेडल्स, इतनी ट्रॉफीज, इतनी हाइट्स। तो आप जो है ना हमेशा लड़ने का, आगे बढ़ने का, सीखने का हौसला रखें। ये जो आप कर रहे हो ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आप जब ये मान लोगे कि नीट इज़ माई फाइनल डेस्टिनेशन, तभी हार जाओगे, फिर डर लगने लगेगा। माई फाइनल डेस्टिनेशन इज माई एफर्ट्स, माई एटीट्यूड, माई सीरियसनेस, माई सिंसियरिटी, माई डिवोशन। और फिर ये लास्ट लम्हे तक आपके साथ रहेगा, आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगा। फिर बताओ कितनी मंजिल आएंगी। समझ में आया? व्हाट इज माई, जिसे कहना चाहिए मेरा डिवोशन है, मेरा एफर्ट, मेरा रोज का जो मैं डेली माशाल्लाह से कर रहा हूं, ये है मेरा बेस्ट एफर्ट, ये मेरा मंजिल है। शाम को आंख बंद करते वक्त आपको ये सोचना है व्हाट आई अचीव टुडे, व्हाट आई लर्न टुडे, व्हाट आई एक्सपीरियंस टुडे। अगर आप इस चीज को फिर मर्ज करते चले जाएंगे, ऐड ऑन करते चले जाएंगे, तब इंशाल्लाह एक दिन आपके पास इतना बड़ा सरमाया हो जाएगा कि आपके सामने मंजिलें छोटी हो जाएंगी। जिसका आप इरादा कर लोगे वो आप अचीव करोगे। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ये होपलेस होना, ये डिप्रेशन होना, ये छोड़ दीजिए, वरना आप हंसा करोगे इंशाल्लाह। हमें तो आपकी कामयाबी पर यकीन है। अल्लाह करे डॉक्टर बन जाओगे और फिर इसी तरह के स्टूडेंट्स आपके सामने आया करेंगे, हैं भाई? डॉक्टर बन जाओगे ना इंशाल्लाह? मतलब यकीन सा नहीं है अपने ऊपर, बन जाओगे ना? और फिर ऐसा ही डिप्रेस स्टूडेंट आया करेगा तो मुस्कुराया करोगे नहीं? हाँ मैं भी ऐसी थी, मैं भी ऐसा ही था। तो ये यकीन कर लीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है बस और बस यही है कि जब आप लास्ट शाम में सो रहे हो, किसी भी टाइम आंख बंद करके अपना एनालाइज करना कि आज मैंने 12 आवर्स में, 15 आवर्स में, 18 आवर्स में, 24 आवर्स में क्या अचीव, कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक्स थी, कहाँ कहाँ मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है और कहाँ मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। कर लेंगे कोशिश? पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इस एकेडमी से हट के एज ए गार्जियन, एज ए फादर, मेरे बच्चे कोशिश ये कर लीजिए कि जो काम जिस टाइम करना है उस टाइम वो काम है, जिस टाइम जो काम नहीं करना है उस टाइम वो काम नहीं। इस टाइम, इस फेज में, इस एज में, इस वक्त आपकी क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप करिए। अब सबसे ज़्यादा जो आज की उम्र में बच्चे करते हैं कि हम एंजॉय कर लें, हम दोस्ती कर लें, हम मज़े ले लें। मेरे बच्चे, जब आपका दोस्ती करने का, मज़े लेने का, एंजॉय करने का टाइम आएगा तो आप यकीन मानिएगा आपके पास टाइम ही नहीं होगा। तो अभी जो मेन आपका पार्ट है माशाल्लाह वो है आपका ये, इट इज़ योर ड्यूटी नाउ टू स्टडी, इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू स्टडी। मैं एक छोटा सा फार्मूला हमेशा देता हूँ अब, और आप हम सब से भी उस पर देख सकते हैं, इवन अपनी फैमिली में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला मैं हमेशा देता हूँ कि अब अगर आप बेटे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे अपने आप को दे रहे हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैं तो 6 घंटे भी मान लेता हूँ, 6 घंटे अपनी लाइफ के, और कितने साल? 2 साल ज़्यादा ज़्यादा प्रिपरेशन के और 8 साल प्रोफेशनल के, तो मैक्सिमम 10 साल, 10 ईयर्स। रूटीन में 6 आवर्स और नॉन रूटीन में 8 से 10 घंटे। कितने साल? 10 साल। तो इंशाल्लाह आप वो मंजिल हासिल करोगे कि आगे आने वाले 40 साल, इंशाल्लाह 50 साल आप 8 घंटे भी रोज़ दोगे तो आप बेहतरीन ज़िंदगी इंशाल्लाह गुजारोगे। लोगों के लिए आप इम्प्रेशन का मुकाम बनोगे कि मुझे इस तरह का बना, आप वो चीज़ें हासिल करोगे। इसका उल्टा मेरे बच्चे, अगर आप यहाँ 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे दोगे और खुदा ना खास्ता वो अपनी मंजिल अचीव नहीं करोगे, आप यकीन मानिए आने वाले 40 साल, 50 साल आप 16, 18 घंटे काम कर रहे होंगे, लेकिन आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे जो आपको हासिल करना चाहिए। तो मर्ज़ी आपकी है 50 साल 14 से 16 घंटे मेहनत करनी है, या ये 8 साल 6 से 8 से 10 घंटे में। आप अपनी फैमिली में सबको देख लीजिए, इवन माइनॉरिटीज़ के अंदर, स्पेशली मैं बार बार माइनॉरिटीज़ की बात करता हूँ। अगर कोई बंदा, कोई हम में से, कोई हमारी फैमिली में से अगर उसने कोई स्टेटस मकाम हासिल किया है तो उसके पीछे और सिर्फ उसके वो 16-18 घंटे, आप देख लीजिए अपनी फैमिली में 16, 18 घंटे बिजनेस करके किसी उस पर पहुँच के वो यहाँ पहुँचे हैं। अदरवाइज़ आप ज़रा आज की नई जनरेशन की बात करिए ज़रा,
जो माशाल्लाह 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ के पैकेजेस ले रहे हैं या एंटरप्रेन्योर बन गए, वो 6-6, 8-8 घंटे करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ लेते हैं, माशाल्लाह से साल के 2 ट्रिप भी लगा के आते हैं, है या नहीं है? अगर मैं मॉनिटरिंग की बात करूँ, अदरवाइज़ फिर वो जब वो इस स्टेटस पे पहुँचते हैं तो फिर वो कम्युनिटी को कितना सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को कितना सपोर्ट कर रहे होते हैं, कितना रिटर्न दे रहे होते हैं। तो 2 चीज़ें मेरे बच्चे आप सोच लीजिए माशाल्लाह से, एक तो पॉजिटिव रहा कीजिए, बहुत पॉजिटिव रहा कीजिए, कुछ नहीं हो रहा। टेस्ट की अगर मैं बात करूँ माशाल्लाह से, तो टेस्ट में बच्चे सिर्फ इतना करना होता है, मैं बार बार कहता हूँ, ये जो टेस्ट आप देते हो हर सैटरडे, हर संडे, हर रोज़, ये मेन नहीं है। टेस्ट आपका होना है 2023 नीट एग्ज़ाम, वो है टेस्ट। उस दिन रोना खूब अगर तैयारी ना, उस दिन डिप्रेस होना, उस दिन परेशान होना, उससे पहले उस टेस्ट का प्रिपरेशन है। अगर आपको टीचर्स ने 200 क्वेश्चन बना के दिए हैं तो इन 200 क्वेश्चन से डरना नहीं है, 200 क्वेश्चन के देख के सीखना है। अच्छा मुझे 20 तो आते थे, 180 नहीं आते, ठीक है, अब इन 180 को सीखना है। अब उस टेस्ट से लेके दूसरे टेस्ट तक जो आपका टाइम है उसमें 180 करिए बैठ के। तो टेस्ट पेपर का मतलब ये होता है कि आपको शो करना कि बेटे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रिपेयर अपने आपकी क्रॉस चेक करना कि मैंने कहाँ तक किया। तो वहाँ डरना नहीं होता, वहाँ सीखना होता है। दैट इज़ पार्ट ऑफ योर लर्निंग, ठीक है। अगला टेस्ट दें, फिर आप कोशिश करिए कि आपके तो 40 हुए, मेरे से 160 बचे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, गुड अचीवमेंट, 100% आप इंक्रीज कर गए, 20 से 40 पे आए हो, तो दैट इज़ द प्रिपरेशन। और जब लास्ट तक आते आते आपको मज़ा आने लगेगा, और फिर इंशाल्लाह जिस दिन एग्जाम हो रहा होगा उस दिन वो सारे क्वेश्चंस आपको सामने आ रहे होंगे, तो आप हंस रहे होंगे, अरे तो ये भी टेस्ट में आया भाई, ये भी टेस्ट में आया, ये भी सर से पूछा था, ये भी डिस्कस किया था, फिर मज़ा आ रहा, फिर आप हंस रहे होंगे। तो टेस्ट से डरना नहीं है, टेस्ट से तो सीखना है। तनवीर सर बोलते हुए मैं तो बताता हूँ सर को, मैंने कहा हम नहीं चाहते कि हमारे टेस्ट के अंदर कोई ड्यूटी दे, पेपर लो, घर जाओ, 3 घंटे कहीं भी कोने में बैठ के खुद से टेस्ट दे लेना, बता देना सर कितना होता है। और इवन मैं तो ये कहता हूँ कि पेपर देखते ही समझ में आ जाता है ना कितना आता है, बताने की भी जरूरत नहीं, चेक करने की भी जरूरत नहीं, पेपर देखते ही हाँ सर बस सर ये वाला तो आ ही नहीं रहा है एकदम। मेन मकसद भी बेटा यही है कि आपको पता चल जाए कितना, और उसमें फिर रोज़ एड ऑन होता है, जो मैंने आपसे कहा करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हमने जैसा आपसे कहा कि टीचर्स डे का मेन मकसद मज़ा यही है। आज माशाल्लाह सुबह से, अल्लाह का शुक्र, सुबह से क्या रात के 12 बजे से जो बाहर बैठे हुए हैं अल्लाह का शुक्र, उनकी तो सुबह नहीं हो रही, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वहीं से मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो वो पढ़ पढ़ के अंदर से मुस्कुराहट आती है। तो मैं यही चाहूँगा अल्लाह करे कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आप लोगों के फ़ोटोग्राफ्स के साथ मैसेज आया करेंगे, आई एम द डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली। नहीं सोचते, मसला तो ये सोचते ही नहीं हो आप लोग। हाँ सर ऐसा भी हो सकता है, अभी 2-3 का एक्सप्रेशन ऐसा ही था, हम ऐसे भी हो सकते हैं, यस हम तो यही सोच रहे हैं। क्या माशाल्लाह वो हो सकता है आप में से कोई बहुत सारे अपने मेडिकल कॉलेजेस चला रहे हो, मेडिकल आप में से हॉस्पिटल्स चला रहे हो माशाल्लाह से, तो ड्रीम्स बड़े रखें, उसी के लिए रोज़ 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 माशाल्लाह मेहनत करते जाइए, तो फिर एक फ़ोटोग्राफ्स आया करेगा। है भाई, करेंगे कोशिश? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू नूर सर। आप अगर इन सारे अल्फाजों को अपने जहन में उतार लें तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर का आप लोगों के बिहाफ पे।